दोस्तों फाइनली हमारे पास एचडीएफसी बैंक का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड आ गया है और इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड को अनपैक करने वाले हैं और साथ में इस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू भी करेंगे। क्या ये क्रेडिट कार्ड काम का है या फिर नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो आप एंड तक देखें और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं डीआरएस डिजिटल बैंकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की अनपैकिंग। और इस क्रेडिट कार्ड में भाई साहब इतने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिले हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसमें क्या क्या इतने मिला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो एक छोटा सी मिला है, उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिले हैं। सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहे। सबसे पहले फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ओपन करते हैं जिसमें हमारा क्रेडिट कार्ड है, उसी को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है, जहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, उसके बाद आपको 7% का बैक एज नियो कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिलेगा और 1 नियो कॉइन की वैल्यू आपको 1 रुपए की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी, जिसका मैं आपको कंप्लीट बेनिफिट्स आगे इस क्रेडिट कार्ड का बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे। और बैक साइड से यहाँ पे देखते हैं तो बैक साइड में कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और इनके जो टाटा के पार्टनर ब्रांड है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, जिसमें आप कहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए मैं आपको पूरी डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। और यहाँ पे ये हमारा ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे चिपका हुआ है। चलो इसको यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं इस क्रेडिट कार्ड के। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी के बेसिस पे आगे लगाया हुआ रहता है, वैसे इसको हटा देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह का ये क्रेडिट कार्ड है। ये रुपए वेरिएंट के अंदर हमें मिला है, वैसे ये वीजा में भी मिलता है लेकिन ये रुपए वेरिएंट के अंदर हमारे को ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे भाई साहब यहाँ पे वाईफाई का लोगो भी है, यानी कि आप किसी भी आउटलेट पे आप 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के इस वाईफाई के सपोर्ट से आप कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इस पे मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको रुपए प्लेटिनम लिखा हुआ है, तो रुपए से सर्टिफाइड ये क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और बैक साइड से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे आप बैक साइड से इस क्रेडिट कार्ड को देख सकते हैं। ये इस तरह का ये रुपए वेरिएंट में ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। और यहाँ पे जहां मेरी उंगली है यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट है, इसका सीवीवी नंबर है, ये आपको भी मिलेगा इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो। लेकिन ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं करें। और बैंक आपको कभी भी कार्ड डिटेल, एक्सपायरी डेट या सीवीवी, ओटीपी इस तरह की कोई भी बैंक आपसे जानकारी नहीं लेता है और ना ही आपको किसी को ये जानकारी देना है। तो क्रेडिट कार्ड का लुक आपने देख ही लिया। चलो अब देखते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो ये फर्स्ट में हमारे क्रेडिट कार्ड का लेटर है जिसको मैंने आपको दिखाई दिया। इसके अलावा भाई साहब इस क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह कैसे आप जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो आप इस तरह से इस क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह है वो जनरेट कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं या आईवीआर कॉल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर आप नियर बाई एचडीएफसी बैंक के थ्रू, बैंक का जो एटीएम है उसके थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह है वो जनरेट कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स और है जिसमें आपको नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग इस तरह से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी कोई काम का नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और टर्म कंडीशन है कस्टमर के लिए, तो ये भी कोई फालतू वेस्ट कागज बचाने की जगह एचडीएफसी बैंक बहुत सारे कागज बेचता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड का जो कार्ड एग्रीमेंट है, कार्ड मेंबर, वो भी यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है भाई साहब। ये भी बहुत बड़ी एक बुक है, 1 पेज से लेके और 27 पेज तक का है और बहुत बारीकी से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप डेली 1 पेज यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपका 27 डेज के अंदर सारी कंप्लीट हो जाएगी बुक। तो बहुत सारे यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा भी एक यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस फीचर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इस क्रेडिट कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट है वो किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो ये भी कोई खास नहीं है, आजकल सभी को पता है किस तरह से करना है। और यहाँ पे भाई साहब एक बहुत बड़ी यहाँ पे बुक दे दी है जिसको आप देखेंगे ना, बहुत बड़ी सारी बुक है। ओहो, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के जितने भी क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलते हैं उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, किसकी कितनी फीस है, कितना इंटरेस्ट चार्ज लगने वाला है, कितना मिनिमम पेमेंट है। वो भाई साहब ये बुक है ना, बहुत बड़ी बुक है, यहाँ पे खूब सारी बड़ी यहाँ पे दे दी है जिसको पढ़ने में लगभग 2-4 दिन का समय लगेगा। तो ये फालतू वेस्ट कागज है, सारी डिटेल ऑनलाइन ही मिल जाती है आजकल, कोई यहाँ पे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एचडीएफसी बैंक इस एनवलप में जितने डॉक्यूमेंट मैक्सिमम आ सकते हैं उतने भर के यहाँ पे भेज देते हैं। तो ये कोई खास यहाँ पे नहीं है, फालतू भेजने से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये इस तरह की चीज नहीं भी भेजे तो भी अच्छा है। तो फाइनली करते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड का रिव्यू। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों ये कार्ड इश्यू होने के बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड को आप एक्टिवेशन कर लेते हैं और आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट में 499 नियो कॉइन आपको इस क्रेडिट कार्ड पे वेलकम बेनिफिट में आपको मिलेगा।
और ये न्यू कॉइन है, ये आपका कार्ड इश्यू होने के बाद 60 डेज के अंदर आपके जो टाटा न्यू ऐप है उसके अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस क्रेडिट कार्ड की फीस है उसको भी पे करना होगा। इस क्रेडिट कार्ड की फीस के बारे में यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। लेकिन उसके बदले में आपको वेलकम बेनिफिट में 499 न्यू कॉइन आपको वेलकम बेनिफिट में मिल जाता है। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी सेम रहेगा, 499 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा, जिसको आप पिछले एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करके अपने फीस को वेवर ऑफ करा सकते हैं। और वैसे ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट के बारे में तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप टाटा न्यू पे यूज करते हैं और टाटा के कोई भी पार्टनर ब्रांड से स्पेंड करने पर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 7% तक का बैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। यानी कि एज ए न्यू कॉइन के रूप में आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, जिसमें आप न्यू ऐप के थ्रू टाटा के पार्टनर ब्रांड पे स्पेंड करेंगे तो 2% तक का बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा और एडिशनल 5% तक का जो बैक मिलेगा वो टाटा न्यू ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि टाटा न्यू ऐप के अलावा डायरेक्ट टाटा के पार्टनर ब्रांड पे स्पेंड करें तो वहां पे आपको 2% तक का बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा एज ए न्यू कॉइन के रूप में। इसके अलावा आप चाहते हैं कि टाटा के पार्टनर ब्रांड पे कोई ईएमआई में ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस सिचुएशन में भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का बैक यहाँ पे मिल जाता है एज ए न्यू कॉइन के रूप में। और आप चाहते हैं कि टाटा पार्टनर ब्रांड के अलावा इस क्रेडिट कार्ड को कहीं और जगह यूज करें तो चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यूज करने पर आपको 1% तक का बैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई का कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको 1% तक का बैक इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। लेकिन ये जितना भी आपको बैक मिलेगा ये न्यू कॉइन के रूप में आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, जिसमें आप यूपीआई के जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं आप एक महीने के अंदर मैक्सिमम 500 न्यू कॉइन अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और इस क्रेडिट कार्ड से आप ग्रोसरी पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ग्रोसरी पे आपको एक कैप रहेगी, यानी कि आप मैक्सिमम एक महीने के अंदर 1000 न्यू कॉइन ही अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको न्यू कॉइन मिलेगा इनकी वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो 1 न्यू कॉइन की वैल्यू आपको 1 रुपीज की मिल जाएगी। तो आप टाटा न्यू ऐप के अंदर जितने भी आपके न्यू कॉइन होगा उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। आप टाटा न्यू एप्स के थ्रू कोई भी परचेसिंग यहाँ पे करेंगे तो ये न्यू कॉइन को आप रिडीम कर सकते हैं, या टाटा के पार्टनर ब्रांड पे कहीं भी आप स्पेंड करते हैं तो वहां पे भी आप न्यू कॉइन को रिडीम करवा सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल, रेंट पेमेंट, वॉलेट, स्मार्ट ईएमआई या गवर्नमेंट का कोई भी ट्रांजेक्शन करने पर आपको किसी तरह का कोई भी न्यू कॉइन इस क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, इस क्रेडिट कार्ड पे जितना भी आपको न्यू कॉइन मिलता है इनकी वैलिडिटी 365 दिन की होगी। यानी कि आपने कोई आज ट्रांजेक्शन किया है उस पर न्यू कॉइन मिला है तो इसकी वैलिडिटी 365 दिन की होगी। 365 दिन के अंदर आपके न्यू कॉइन जितना भी मिलता है उसको रिडीम कर लेना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा आपके टाटा न्यू ऐप से। और इस क्रेडिट कार्ड के लाउंज एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको लाउंज एक्सेस करने की फैसिलिटी है वो भी मिलती है, यानी कि एक साल में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस करने की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आप पर क्वार्टर में मैक्सिमम 1 लाउंज एक्सेस कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपको वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजेक्शन है वो कम से कम 400 रुपीज का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यानी कि 400 से लेके 5000 के बीच का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप इस क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम 250 रुपीज तक का वेवर को ले सकते हैं। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी के साथ आता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर कहीं चोरी हो जाता है तो आपको इमीडिएटली एचडीएफसी बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी अगर फ्रॉड ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं तो सारी की सारी लाइबिलिटी है वो एचडीएफसी बैंक की होगी, इसके लिए आप लाइबल नहीं होंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे एचडीएफसी बैंक के बाकी क्रेडिट कार्ड के जैसे ईएमआई की फैसिलिटी है वो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी और बैलेंस ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगी। यानी कि आप ईएमआई और बैलेंस ट्रांसफर को इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में तो दोस्तों फीस मैंने आपको पहले ही इस क्रेडिट कार्ड की आपको बता दी थी। इस क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 50 डेज का टाइमिंग आपको मिल जाता है इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड, जिसके अंदर 30 डेज इस क्रेडिट कार्ड के बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होता है और 20 डेज आपको इस क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट करने के लिए टाइम आपको मिल जाता है। ये 20 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी लगाई जाती है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 100 रुपए से लेके 1300 रुपए तक की लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है।
एक्चुअल में आपके कितनी पेनल्टी लगाई जाती है वो आपके अमाउंट पे डिपेंड करती है, कितना अमाउंट ड्यू है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहता है उस पे इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.75% मंथली चार्जेस लगाया जाता है, जो 45% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट है वो टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये हाई इंटरेस्ट के चार्ज लगा दिए जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप टाटा न्यू ऐप के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। साथ में HDFC माई कार्ड के थ्रू भी आप मैनेज कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के जो पिन वगैरह बनाने की जो प्रक्रिया है वो आप HDFC के ATM के थ्रू भी बना सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और IVR पे कॉल करके भी इस क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह बड़ी आसानी से आप जनरेट कर सकते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को अगर सैलरीड पर्सन लेता है तो एज है वो 21 से लेकर 60 ईयर तक की होनी चाहिए और मंथली इनकम है वो 25,000 रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं सेल्फ एम्प्लॉय की यहाँ पे बात करें तो एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए और एनुअली जो ITR है वो 6 लाख रुपए की यहाँ पे होनी चाहिए। और आपके पास HDFC बैंक का पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है या फिर HDFC बैंक में अकाउंट है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप विदाउट किसी KYC के और विदाउट इनकम प्रूफ के भी आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप टाटा न्यू ऐप के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। और टाटा न्यू ऐप के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी में ये क्रेडिट कार्ड अगर लाइफ टाइम फ्री आता है तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। इसके अलावा HDFC बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड के बारे में हिडन चार्जेस के बारे में आपको जानकारी लेना है तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी जहां से हिडन चार्जेस की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो बस यही था टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और आपके काम की लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।